नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानिक वर्मा। कोविड-19 के चलते उधमपुर जिला में सख्ती बरती जा रही है। डीसी उधमपुर ने कहा कि जो भी यात्री बाहरी राज्यों से उधमपुर में प्रवेश करेगा उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा, जिसके चलते आज से टिकरी में यह अभियान शुरू किया गया। एज 24 फोन नंबर 702 जी 77 मैं शिवसेना हिंदुस्तान का चेयरमैन बोल रहा हूँ। आज मैं अपनी इस टीम के साथ यहाँ पे माता के दर्शनों के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे रास्ते में शुरुआत में तो यही था कि हमें कोविड का डर, क्योंकि आजकल सबको है, हमें भी ये डर था, क्योंकि घर वाले भी परेशान थे, यही कह रहे थे कि आप जा रहे हो, आगे रास्ते में कोई परेशानी होगी। लेकिन उधमपुर जैसे ही हमने एंटर किया, टिकरी के पास यहाँ नाके पे काफ़ी टीम बैठी हुई है जो कि सब लोगों को चेक कर रही है। प्रॉपर उनके मास्क वगैरह चेक किए जा रहे हैं। अगर जिसके पास मास्क नहीं है उसको फ़ाइन किया जा रहा है। साथ में जिन लोगों के यहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पीएचसी साथ ही है, जिनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है उनको या तो हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, या उनको बैक जम्मू वापस किया जाता है। ये जो इंतज़ाम थे ये हमें बहुत अच्छे लगे। मैं अपनी जो उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ। अगर ऐसे ही हम अपने पूरे JNK में ऐसी ही टीम जो है हर जगह तैनात करेंगे तो मैं चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि माता रानी ज़रूर हमें आशीर्वाद देगी और ये हमारा जो है हम इस पर जो है कोविड पे जीत पा लेंगे। सर कहाँ से हो रहा है? हाँ मैं अपना पाल शर्मा है। मैं टिकरी पंचायत का सरपंच हूँ। तो रही बात कोरोना की, जैसे पिछले साल 2020 में काफ़ी महामारी रही, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में फिर भी इसका प्रकोप जो है कम रहा। और जैसे इस साल अब दोबारा केसेस जो है आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हमारी नई डिप्टी कमिश्नर जो है, अभी 1 महीना उन्हें जहाँ पर पदभार संभाले हुए है, तो उन्होंने काफ़ी इस पर लगाम लगाई है। जो दिशा निर्देश जो उन्होंने डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं, जैसे हमारे टिकरी में पुलिस पोस्ट है जहां पर जो आउटसाइडर लोग आते हैं सभी को चेक किया जाता है। हमारे उसके साथ नाके के साथ लगती हुई PHC हमारी टिकरी में है, उनका वहां पर टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करके ही वो आगे उधमपुर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जहां पर टेस्ट होने के बाद जो भी पॉजिटिव आता है उसको क्वारंटाइन किया जाता है और जो लोग ठीक होते हैं उनको आगे भेज दिया जाता है। तो ये लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर इंदु कोमल चिब जी ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम लिया है। ये जैसे पिछले साल महामारी में इनकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट रियासी में थी, तो हम देखते थे उन्होंने जज्जर के साथ लगता हुआ जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और रियासी का जो बीच में एरिया है, तो वहाँ से ये लोकल जो लोग थे उनका भी जाना इन्होंने बंद किया था। तो उसी वजह से डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी केस कम आए थे। तो इसी तरह इन्होंने अब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये आई हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने सराहनीय कदम जो शुरू किया है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में बहुत कम केसेस आएंगे और कोरोना को अच्छी तरह से शिकस्त देंगे ये लोग।
और बड़ी तरीके से जहाँ पर इन्होंने लगाम लगाई हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से दिशा निर्देश जो है दिए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से सभी डिपार्टमेंट जो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अंकित सेंसन द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया था, जिसे व्यापार मंडल द्वारा अस्वीकार किया गया है। बोला किसी चैनल में उनका इंटरव्यू देखा गया, उसी तरह हमें भी फ़ोन आया, हमने उनका इंटरव्यू देखा तो उसमें जो व्यापार मंडल की टीम से जो ट्रेजर की पोस्ट पर है वो हैं तो वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आपने उनकी वाइफ भी देखोगी, व्यापार मंडल के अगेंस्ट उन्होंने कोई बात नहीं किया और व्यापार मंडल की आज भी वो व्यापार मंडल की टीम का हिस्सा हैं। तो रात को हमने मीटिंग बुलाई, अपने जितने भी हमारे ऑफिस बेरर हैं हमने मीटिंग बुलाई और उन्होंने उसमें एक लेटर दिया, तो वो उनका जो इस्तीफ़ा हमने नामंजूर कर दिया है। तो जब हमने उनको कारण पूछे तो हमें कुछ समझ नहीं आई वो क्या कारण बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि देवका प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदारों को 2 लाख रुपये जुर्माना हुआ है, तो वो अच्छी बात है, उन्होंने काम नहीं किया है। और ऐसे कि थोड़ा सा हमें भी फील है कि आपने 10 लाख रुपये लाया था इसके कैमरों के लिए, तो वो अगर डिपार्टमेंट नहीं लगा देगा, वो डिपार्टमेंट की नाकामी है, ना कि व्यापार मंडल की काम है। व्यापार मंडल अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। ये हमारी टीम के जो वो यंग ब्लड हैं वो चाहते हैं शहर में काम होना चाहिए, हम भी उनका सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हम व्यापारी के हक में काम कर सकते हैं, ना कि अपने हम उसके बाहर जाकर भी काम करते हैं। अब ये स्कूल की दीवार है, ये हमने पीछे करवाई थी, ये जो काम हमसे बन सकता है हम बनवाते हैं। अभी देखिए पिछले दिनों ये हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया, मेन गेट, जो कि जब से हॉस्पिटल बना है वो मेन गेट वही चल रहा है, तो किसी कारण से हॉस्पिटल प्रशासन ने वो बंद कर दिया था। हमने डीसी मैम से रिक्वेस्ट की और अप्रोच लगाई, वहाँ के लोग जो बहुत परेशान थे हमारे पास आए, वहाँ के दुकानदार आए, भाई ये गेट खुलना चाहिए, हमने अप्रोच की और वो गेट खुलवा दिया। ऐसे जैसे कोई परेशानी आती है। अब मंडे मार्केट का जो सिलसिला था, हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि भाई मंडे मार्केट लंबी गली वाले और गोल मार्केट वाले कहते थे यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए, तो वो हमने शिफ्ट करवाई। आपने देखा आज मंडे मार्केट जो वहाँ लग रही है, क्या नाम अपने ये जो शैनी मेट्रो स्टैंड पर। तो हम चाहते हैं कि जो परमानेंट रेडिये हैं, जो लाइसेंसी रेडिये हैं, पूरा हफ्ता वो लगे वहाँ पर रेडी जोन बनाया जाए और मंडे मार्केट सिर्फ मंडे मार्केट को लगे। और एक रेडी जोन का, जो रेडी वालों का एक बहुत बड़ी डिमांड है कि रेडी जोन नहीं है, उनको जगह दी जाए, रेडी जोन बनाया जाए। और जो बिना लाइसेंस के रेडी हैं हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं, ना हम रेडी के खिलाफ हैं ना फड़ी के खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं जो बिना लाइसेंस के रेडी हैं, 21 वार्ड है हमारे शहर में, उनको उनमें शिफ्ट किया जाए, 20-20, 25-25 रेडी हर वार्ड में भेजी जाएँ, तो जिससे से इनकी परेशानी, म्यूनसिपलिटी वालों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और उनको भी रोजी रोटी लग जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे परेशान हैं, वो काम नहीं कर सकते और अपना ठीकरा जो हम पर फोड़ते हैं, तो मैं उनको वो समझा देना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके भी साथ हैं, हम उनके साथ भी काम करते रहे और आज भी हम उनके साथ हैं। लेकिन कुछ करें, लोगों को दिखाएं, काम करके लोग खुद देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड देती है तो काम पर देती है, अगर हमें अवार्ड मिलते हैं तो पूरे व्यापार मंडल को मिलते हैं, पूरे शहर को मिलते हैं, ना कि सिर्फ हमें मिलते हैं। इसलिए अंकित सेंसन आज भी हमारी टीम का हिस्सा था, कल भी हमारी टीम का, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, वो जब मर्जी आए हम उसका इस्तीफा नामंजूर करते हैं। ऑटो चालकों का एक शिष्टमंडल पवन सिंह की अध्यक्षता में एडीसी उधमपुर से मिला व उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। पवन सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल परिसर में ऑटो चालकों से अधिक कर वसूला जा रहा है, जिसका वह विरोध करते हैं और इसी समस्या को लेकर आज उन्होंने एडीसी उधमपुर से मुलाकात की। ऑटो वालों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑटो वालों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑटो वालों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्किंग का रेट कम करो, यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। पार्किंग का रेट कम करो, कम करो, कम करो। ऑल ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का मीडिया सेक्रेटरी, हमने पिछले दिनों भी हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके बाहर मेरे साथ तमाम ऑटो वाले भाई वहाँ पे खड़े थे और हमने जो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्रशासन है उससे हमने एक गुहार लगाई थी, एक जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी प्रोटेस्ट किए हमने उनको बताया था कि हमारा जो वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर जो है पिछले 10 सालों से ऑटो जो है वहाँ पे लगते थे, लेकिन जब कोरोना महामारी आई उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, इन्होंने जो वहाँ पे ऑटो लगते थे उनसे मनमानी तरीके से जो है, गुंडागर्दी तरीके से जो है 20 रुपये, 15 रुपये, पहले 15 से 20 रुपये लिए जाते थे, आज का जो उनका पार्किंग का वहाँ रेट है वो 40 रुपये किया हुआ है।
मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर अगर हम ऑटो लगाते हैं, वहाँ से हमसे 40 रुपये चार्ज किए जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जगह जगह पे लोरी अड्डे जो हैं वो लगाए गए हैं, वहाँ पे भी हमसे 200 से 300 रुपया महीने का लिया जाता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑटो वाले भाई जो हैं उनका जो परिवार का पालन पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 250 से 300 रुपया जो है उनको पर डे का जो कमाई करना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारे ऑटो वाले भाइयों को जो है वो हरासमेंट किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, जिसकी आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है ऑटो वाले भाई जो आज यहाँ पे खड़े हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज मैं एक मेमोरेंडम जो है हमारे यहाँ पे डीसी मैडम को देने हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी जो वहाँ की जो पार्किंग का रेट है 10 रुपये से 15 रुपये देने के लिए हम आज भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया और पार्किंग का रेट जो है वो कम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आज सैकड़ों की तादाद में, आने वाले वक्त में जो है हजारों की तादाद में हम लोग बाहर निकलेंगे और ये गुंडागर्दी तरीके से जिस तरीके से हमसे ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं ये हम कभी नहीं देंगे। वार्ड नंबर 15 में आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड कैंप का आयोजन पार्षद सुभाष गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वार्ड के लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। सर कैंप लगे था मेरा इतना IDBI बैंक के बाहर। ऐसा है कि हमने अक्टूबर महीने में सबसे पहले उधमपुर में ये जो आयुष्मान कार्ड का ये सबसे पहले यहाँ पे कैंप लगवाया था। तो अब उस टाइम पे हमारे वार्ड के कुछ 60-70% जो हैं लोगों के आयुष्मान कार्ड जो है बन गए थे। अब हम ये चाहते थे कि जिनके नहीं बने हैं उनके दूसरी बार हम यहाँ पे आज ये कैंप जो है लगाने जा रहे हैं। तो ये कैंप जो है 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिनके नहीं बन रहे हैं उनके भी हम आज बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक समस्या और आ रही है, कई लोगों को फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं उनके आई साइट से देख के या उनके दोबारा हम उनको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं आज दोबारा उसको करने के लिए। कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुनील सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा संस्थानों को बंद कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग एकत्रित होते हैं और उन स्थानों पर प्रतिबंध न लगाते हुए सरकार शिक्षा पर निशाना साध रही है, जो बेहद निंदनीय है। ही हमें सरकार का ऑर्डर मिलता है 15 अप्रैल को, जो ऑर्डर निकला है डायरेक्टर एजुकेशन द्वारा, जिसमें मेंशन किया गया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उनको भी जो है बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ऑर्डर रिसीव किया तुरंत हमने अगले दिन जो है बच्चों को ऑर्डर फॉलो करवाया, सबको घर भेजा। और उसका रोष आप मीडिया वालों ने भी देखा कि बच्चों में कितना रोष था, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया इसको लेके। तो मैं सिर्फ एक एज ए एकेडमिशियन ये 2 बातें करना चाहूँगा, 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मेरे अपने वैलिड पॉइंट्स है कि नहीं है वो आप लोग डिसाइड करिएगा। लास्ट ईयर 22 मार्च को जब लॉकडाउन होता है, सब ऑल इंडिया लॉकडाउन हो गया, हमने बहुत ही इस कदम को सराहा। हमने कहा कि बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, और हमने काफ़ी हद तक इस ऑर्डर को सपोर्ट भी किया। एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस पूरे लॉकडाउन में, पिछले साल जो हुआ, और हमने उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। उस लॉकडाउन को हमने अपनी कोई भी चिंता ना किए हुए हमने गवर्नमेंट के हर एक गाइडलाइंस को फॉलो किया है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। इनफैक्ट वी आर द ओनली कम्युनिटी जिसने एक भी प्रोटेस्ट अपना दर्ज नहीं करवाया है कि हमारे कोचिंग सेंटर्स बंद है, हमारी रोजी रोटी बंद है। हमने एक भी प्रोटेस्ट इसमें नहीं किया, और इस होप में कि नेक्स्ट ईयर जो है बहुत अच्छा जाएगा, हम उसमें जो है जितना भी होगा हम अपना पॉजिटिव एनर्जी लगा के सब कुछ ठीक कर देंगे। हमने गवर्नमेंट को टोटली सपोर्ट किया, जिसमें लाइबिलिटीज़ हमारी इतनी बढ़ गई कि हमारे कंधे झुक गए उस लाइबिलिटीज़ को उठाने में, चाहे वो एकोमोडेशन रेंट हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे टेलीफोन का बिल हो, वो रनिंग रहे पूरे साल। उसमें जब हमने गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाए, तो गवर्नमेंट ने हमसे अपना रुख मोड़ लिया। उसमें हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, ना ही हमें रेंट में कोई इसमें रिलीफ मिला, ना ही हमें बिजली के बिल में रिलीफ मिला, ना ही हमें किसी और बिल में रिलीफ मिला।
तमाम इंस्टीट्यूट्स वालों ने हमने बैंक से लोन ले लेके हमने अपनी लाइबिलिटीज़ फुलफिल की बिना किसी ऑब्जेक्शन के कि चलो ठीक है, कोविड महामारी है तो सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, सबने झेला है तो हम भी झेलेंगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये साल हमारा अच्छा है। और अप्रैल एक ऐसा मंथ होता है जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है, एक इस उम्मीद में रहता है कि हम लोग अब अच्छी मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ऐसा नहीं है कि वी आर रनिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, हम प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जो एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करवाते हैं, दिन रात मेहनत करवाएंगे उनको तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। इसी भरोसे से पेरेंट्स भी अपने बच्चे हमारे पास भेजते हैं, हम कोई ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं लाते अपने पास। तो ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये हाल यहाँ पर हो चुका है। और ऑर्डर जो आया 15 तारीख को हमने उसको फॉलो किया। कल रिसेंटली ऑर्डर आया वो भी हमने देखा, 30 तक था पहले, अब 15 मई तक हो चुका है स्कूल्स का। ये भी हम फॉलो करने को तैयार है बिना किसी प्रॉब्लम के, सिर्फ इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट कोविड-19 के स्प्रेड को तो कम से कम रोके, जो कि उनसे नहीं हो रहा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसको थोड़ा जस्टिफाई करिएगा। 15 तारीख को हमने बंद किया, ठीक है, और हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं बंद को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए सर, जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन ने लिखा है कि ट्यूटर्स जो है, ट्यूटोरिंग सर्विसेज जो भी है वो ऑनलाइन मोड में जाएंगे। सर को मैं बताना चाहूँगा सर, ऑनलाइन मोड का मतलब यही नहीं होता, मुझसे ज़्यादा शायद आप बेहतर जानते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें यूट्यूब के लिंक भेजना, गाइड्स के फ़ोटो खींच के बच्चों को देना, ये ऑनलाइन स्टडी नहीं कहलाती। इसको हम टोटली बॉयकॉट करते हैं, वो एक फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन के नाम पर। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने लॉकडाउन लगाया है। इसकी इंश्योर कौन करता है कि बच्चों की सेफ्टी घर बैठ के हो रही है? जिन बच्चों के माँ बाप दिन को काम करने जाते हैं, कहीं पे भी काम करने जाते हैं, क्या शाम को वो बिना कोविड वायरस लेके घर आएंगे? उनके बच्चे सेफ हैं? पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन बच्चे आप देखिए, आधे से ज़्यादा बच्चे मार्केट्स में आपको मिलेंगे, घूमते हुए, रेस्टोरेंट्स में घूमते हुए आपको मिलेंगे, पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं। आप लोगों ने स्टडीज़ बंद कर दी, स्टडीज़ आपने कहा ऑनलाइन। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि सर बिना पढ़ाई के हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? जेन्युइन प्रोटेस्ट है बच्चों का और होना भी चाहिए। बच्चों ने कहा कि मास प्रमोशन करो, आप लोगों ने फिर उसको माना। लॉस किसका है? दोनों केसेस में बच्चों का लॉस है। स्टडीज़ उन्होंने नहीं की, मास प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं, बिना पढ़े बच्चे आगे जा रहे हैं। कल को कोविड खत्म हो जाता है, जब कंपटीशन की बारी आएगी, बच्चा बोलेगा कि हमें तो ये कंसेप्ट्स पढ़े ही नहीं, हम कंपटीशन कैसे फेस करेंगे? तो ये सरासर एक एजुकेशन कमिटी के साथ टोटली रॉन्ग हो रहा है, बच्चों के साथ रॉन्ग हो रहा है। मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं घर बैठ के इस बारे में ज़रा आप सोचिए, आप लोग अपने अपने प्रोटेस्ट दर्ज करवाइए कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई प्रोटेस्ट जो है ये हम लोग इसके खिलाफ है, हम इसको सहने को तैयार है, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें एंश्योरिटी दे कि हम ऐसे कदम उठाए जिससे कोविड का स्प्रेड एक्चुअल में रोक सके। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कोविड को रोकने का, सिर्फ ऑर्डर्स को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। बाहर के स्टेट्स में क्या हो रहा है वहाँ से कॉपी करके यहाँ ऑर्डर्स पेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टोटल सर्वे करे कि हमारे यूटी को क्या नीड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या नीड है, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लागू करनी चाहिए जिससे एक्चुअल में कोविड को हम टैकल कर सकें। वो रिस्ट्रिक्शंस आप यहाँ पे लगाइए जिससे फॉलो जो कोविड की रोकथाम हो सकती है। आज की डेट में डर से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, जबकि कोविड में सिर्फ और सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। आज मास्क के नाम पर चलान हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा ये मास्क हमने जो अभी मैंने नहीं पहना है, कुछ बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मास्क पहनिए, दिस इज़ अ रेस्पिरेटर, दिस इज़ नॉट ए मास्क। लोग सर्जिकल मास्क पहन के बाज़ारों में घूम रहे हैं जिससे कोविड की रोकथाम नहीं होती। एज ए बायोलॉजिस्ट मुझे पता है कोरोना वायरस का जो साइज़ है 0.85 नैनोमीटर है, जो कोई भी मास्क नहीं रोक सकता। स्टिल वो लोग सर्जिकल मास्क पहन के घूम रहे हैं और जो चलान करने वाले हैं वो उनको छोड़ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, जबकि मास्क पहनना और ना पहनना वो उसका एक ही मतलब है, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। सेकंड पॉइंट, कल का ऑर्डर और देखा मैंने, शादी ब्याह में लोगों ने पहले 200 थे, 200 से फिर 100 कर दिए, 100 से 50 कर दिए। सर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, कोविड पॉजिटिव एक भी उतना खतरनाक है, 50 भी उतने खतरनाक है। एक भी पॉजिटिव निकलता है, चाहे फिर उस फंक्शन में 100 हो, 200 हो, 300, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो टोटली रिस्ट्रिक्शंस लगवाइए जिससे कोविड एटलीस्ट कंट्रोल तो हो, ताकि कम से कम हमें रिलीफ तो मिले कि एटलीस्ट कोरोना तो कम से कम बचा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक अच्छे कदम उठाए। टूरिस्ट आप देखेंगे सर, टूरिस्ट जो है अप्लाई कर रहा है, जैन के लखनपुर से टूरिस्ट सारा का सारा ऑन है। अभी पीछे मैं इंटरव्यू देख रहा था, श्रीनगर से किसी ऑफिसर ने कहा 2021 में हम श्रीनगर में बहुत टूरिस्ट का जो है एक अच्छा ख्याल रखेंगे, टूरिस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। बाहर से टूरिस्ट आके घूम के जा रहा है, वो लोग आप लोगों को उससे परवाह नहीं है। ट्रेन्स रन कर रही हैं, फ्लाइट्स रन कर रही हैं, मेटाडोर्स जो बसेज है फुल कैपेसिटी में अप्लाई कर रही है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है,
वो लोग आप लोगों ने खुले रखे हैं, मार्केट्स आप लोगों ने खुले रखे हैं, मॉल्स आप लोगों ने खुले रखे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहां पर पॉसिबल ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग, वो आप लोगों ने खुले छोड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को टारगेट किया हुआ है। सर मुझे बताइए, हम लोग कोचिंग सेंटर एक एक संस्था है जहां हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक भी बच्चा कोविड पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक भी बच्चा पॉजिटिव आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम एक भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कोविड हो, इसलिए हम वो हर एक SOP फॉलो करेंगे जो कोरोना की रोकथाम के लिए लागू हो। फिर भी आप लोगों ने जो है इंस्टीट्यूट को ही बंद किया है, स्कूल्स को ही बंद किया है। आप लोग बैंक्स में जाइए, कोई कोविड की SOPs फॉलो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, कोई कोविड की SOPs फॉलो नहीं हो रही है, बट वो टोटली रन है। वैक्सीन आप लोगों ने 45+ जो है मैंडेटरी की है। क्यों? दे आर ऑन हाई रिस्क। 45 से नीचे वाले जो है वो कम रिस्क पे है, 45 से अबव जो है वो हाई रिस्क पे है, इसलिए उनको वैक्सीन आपने मैंडेटरी किया है सबको कि लगवाना ही लगवाना है। लेकिन काम पे जो है आज की डेट में 45 से अबव ही है, सारे लोग वही काम पे जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हो, चाहे वो हमारे बैंक्स हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो, सारे 45+ है। वो लोग काम पे जाएंगे क्योंकि वो हाई रिस्क पे हैं, और जो लो रिस्क पे है उनको आप घर बैठाइए, उनका आप करियर जो है स्पॉइल करिए। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बस यहीं पे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप करता हूं कि आप लोग, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हमने पिछले साल भी बर्दाश्त किया है, इस साल भी हम झेल लेंगे। हमें सरकार से कोई रिलीफ नहीं चाहिए, कोई रिलीफ चाहिए, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है सरकार से, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो मेजर्स उठा रहे हैं, कोई नेसेसरी स्टेप्स उठाइए। मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, आप लोग इसमें अवेयरनेस फैलाइए। एटलीस्ट कम से कम आप लोग, मैं जम्मू के कुछ जर्नलिस्ट मैं देख रहा होता हूँ, डेली कुछ देख रहा होता हूँ, वो आंकड़े ज़्यादा गिनाते हैं बट सरकार से सवाल नहीं पूछते। सरकार से सवाल पूछना सर आप लोगों का काम है, आप पूछिए, उनको पूछिए कि एटलीस्ट अगर ये आप लोग बंद कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। SOPs जहाँ फॉलो हो सकती है वो बंद कर रहे हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो खुले हैं। जिम्स, सैलॉन्स, एथलीट्स, पार्क सब जो है खुले हैं, लेकिन जहाँ पर SOPs फॉलो हो सकती है वो बंद रखे हैं, जहाँ SOPs प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सारे के सारे ओपन हैं। थैंक यू वेरी मच। खबर अब तक के अंक में बस इतना ही। दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए JKC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।